तो देखो प्रोसेस क्या है आपका, आपको निकालना है डी ऑफ एफ एक्स, भाई इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, वो नीचे लिखेंगे डी ऑफ जी एक्स, ये करना है। तो आपने क्या किया, ऊपर जो डी ऑफ एफ एक्स है जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको आपने डी एक्स से डिवाइड कर दिया। अच्छा, बैलेंस खराब मत करना, जो नीचे डी ऑफ जी एक्स है उसका भी आपने क्या कर दिया, डी ऑफ डी एक्स कर दिया। तो इन द सेंस ये जो पहला फंक्शन दिया जाएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, जो दूसरा फंक्शन दिया जाएगा उसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, और पहले वाले फंक्शन के डेरिवेटिव को दूसरे वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, बस ये निकल आएगा। राइट, तो ये प्रोसेस है छोटा सा, एक तरह से ना पैरामीट्रिक इक्वेशन जैसे ही लग रहा है। यस। अच्छा, इसका मैं पहले वो कराता हूँ जो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन गिवन है, इसका सिर्फ एक क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी में, वो भी मिसलेनियस में सॉल्ड एग्जाम्पल है, तो हम इसके कम से कम 3-4 तो कर ही लेते, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ एक क्वेश्चन देके ना खत्म कर देती है। एग्जाम्पल में तो मिल जाएंगे आपको 2-3, आपने नोट कर लिया तो मैं दे दूं क्वेश्चन। यस यस। देखो क्वेश्चन ही आया था, ये आप मेंशन मार्क करना यहाँ पे, ये 2020 में आया था। फंक्शन है, मतलब क्वेश्चन ये है, देखो डिफरेंशिएट, बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ था लैंग्वेज में, एक फंक्शन दे देंगे जैसे है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर यहाँ लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू ई रेज टू दी पावर कॉस एक्स के, ये है क्वेश्चन। तो आपने देखो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो आप ये बताओ टीचर को भी निकालना क्या है, डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स मतलब डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स का निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ई रेज टू दी पावर कॉस एक्स के, ठीक है। फिर आप ऐसे लिख दो, डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स, फिर ये होल डिवीजन आ गया, डी ऑफ ई कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स, ठीक है। आपने ये दिखा दिया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आंसर लिखेंगे, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने, देखो 2 पावर आगे, साइन एक्स की पावर 1 हो गई, साइन एक्स का अलग से कॉस एक्स हो गया, एक्स का करोगे तो 1 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिवाइड में आ जाओ, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स होता है भाई, पावर का अलग से करोगे कॉस का माइनस साइन एक्स आएगा, और इस वाले एक्स का करोगे 1 आएगा। ये लो, ये आंसर हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें अगर, तो भाई ये साइन से साइन एक्स कैंसिल करो, फाइनल आंसर बचा आपका, जो फुल एंड फाइनल आंसर है -2 cos x अपॉन ई रेज टू दी पावर cos x, खत्म क्वेश्चन। तो एक तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म जैसा ही है, एक का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरे का किया और डिवाइड कर दिया। ये 2020 में आया था, यही एनसीईआरटी में दिया हुआ एक क्वेश्चन जो मैं कह रहा था। अब आप 2-3 तो कर ही लोगे कम से कम, ये नोट कर लें तो मुझे बता दें। सर नो सो नोटेड। आंसर ओके जी, तो मैं इसको डालता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड से करना भी, नहीं आया तो पूछ लेना है ना, तो आज 2 टॉपिक कवर करने हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ये आंसर निकाल दो जल्दी से जरा। हो गया, किसी का हुआ? भाई किसी बच्चे का आंसर आया?
सर 2 sec square x square 10 x square। करेक्ट आंसर है जी। सब लोग चेक करो, मैं आंसर यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। जो फाइनल आंसर मेरे पास बुक में दिया हुआ है वो ये आ रहा है 2 sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इनटू में आ रहा है tan x स्क्वायर। बस ये आंसर सही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। ओके ठीक है भाई, किसी को पूछना तो मैं सॉल्व करूँ, मेरे को फटाफट से बता दो, वरना तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पावर आगे, सेक की पावर 1 हो गई, डोमेन ऐसी रहेगा, फिर सेक का डेरिवेटिव लगाओगे सेक थीटा टेन थीटा आ जाएगा, मतलब डोमेन अभी ऐसी रखना है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का कर देंगे 2x और डिवाइड में सिंपल एक्स स्क्वायर का 2x। बस ये कैंसिल करो, ये बचा हुआ आंसर हो गया। इस बचे का आंसर में क्या हुआ, ये दोनों सेक मल्टीप्लाई करके इन्होंने सेक स्क्वायर लिखा हुआ, देखो ये, ठीक है ना, हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ, स्पीड से पीछे जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट log 1 plus x square with respect to tan inverse x। फटाफट से निकालो आंसर। log 1 plus x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। एक मिनट पिछले वाला हाँ दिखा देता हूँ, एक मिनट को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो सॉल्यूशन अपना। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लिखो, डिवाइड कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर से, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिखा दो सामने बस। ये एनसीईआरटी में ना होता ना तो मैं कराते ही ना, तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एग्जाम में भी आया हुआ है, इसलिए बताना जरूरी है। हो गया सबका, हो गया थर्ड वाला हो गया। इसका आंसर चेक करो। सर 1 आ रहा है। बेटा 2x आ रहा है आंसर, 2x आ रहा है, चेक करो। बहुत इजी है, गलत मत करो ये वाले क्वेश्चन। यस सर। आ गया 2x, देखो इसमें यस सर। कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा चेन रूल आना चाहिए, थोड़ा सा चेन रूल होगी। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको डिवाइड कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x से। यस सर 2x आ। ठीक है, चलो मैंने थोड़ा सा तो कर दिया, पूरा ही कर देता हूँ। लॉग का डेरिवेटिव लगाया पहले 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x लगा दिया, फिर होल डिवाइड में tan इनवर्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसे कैंसिल करो, है ना, इसको कैंसिल करो, आंसर लिखो सीधा सीधा 2x। वन लाइन क्वेश्चन है, देखो एक लाइन पे लिखी है हमने सिर्फ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार थोड़ा ध्यान से करना जरा। डिफरेंशिएट cos x to the whole power sin x with respect to sin x to the whole power cos x। ये नहीं हो सकता 1 मार्क में, ये थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का होना चाहिए। सर इसको ऐसे e टू द पावर कितने करना है? यस, अब आपको याद आ गया ना कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से उठाया गया क्वेश्चन। लॉगरिथमिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो बेस में x का फंक्शन है, पावर में x का फंक्शन, आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए वाला कि ऐसे फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करते थे। देखो याद है किसी को क्या लिखते थे इसको, हम e टू दी पावर में करके लिखते थे। cos sin x sin x log cos x। थोड़ा सा गड़बड़ बोल रहे हो, e टू दी पावर में बता ना, e टू दी पावर पूरा बोलो मतलब। हाँ सर e टू दी पावर में सर e to the power sin x cos log cos x। यस यस, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। तो पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना है अभी, पहले डी बाई डी एक्स को ही सेम लिखना। इसको लिखेंगे e रेस टू दी पावर साइन एक्स इनटू पावर में इनटू लॉग बेस वा जो है वो cos x, ऐसे लिख के दिखाएंगे। और ऐसे ही नीचे भी लिखेंगे इसको ऐसे, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट ई रेस टू दी पावर cos x और उसके साथ इनटू में लॉग साइन x। चलो जी, अब आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो। अब तो चेन रूल हो गया इतने देखा जाए तो, पहले e टू दी पावर x का करो, फिर पावर का अलग से करना यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब फटाफट से निकाल दो आंसर।
हो गया? सर 10x आ रहा है। नहीं नहीं, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ होगा। क्या बात कर रहे हो? देखो भाई, पहला डेरिवेटिव लगा रहे हो ऊपर वाले का, e टू दी पावर और sin x इसमें का e to the power sin x log cos x into minus sin x upon e to the power cos x into log sin x into cos x आ रहा है। अच्छा, आप ना बताओ क्या कर रहे हो। देखो आप ना चेन रूल ठीक से नहीं लगा रहे हो। देखो पहले तो ये e टू दी पावर x का e टू दी पावर x आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ गए। अब sin x में और इस log में लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। sin x का cos x हो गया, और अभी log cos x ऐसे ही रहेगा। फिर प्लस sin प्लस x upon cos वन x अपॉन अब sin x को ऐसे ही रखो, log cos x का करोगे 1 अपॉन cos x, है ना, Yes, और sir. cos x का करोगे माइनस sin x। Sin ये वाला चेक Yes, करो sir. डेरिवेटिव, ये ठीक है। सर। चलो अब डिवाइड में आ जाओ। डिवाइड में करते हैं इसका डेरिवेटिव। देखो ये जो नीचे वाला फंक्शन है e cos x log sin x, तो e cos x log sin x को तो पहले ऐसे ही लिख दो भाई, इसका तो सेम ही हो गया। देखो अच्छा, अब वापस वही लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। cos माइनस x का साइन कर एक्स देते इंटू हैं लॉग साइन माइनस एक्स sin x प्लस इंटू log sin x प्लस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स into cos x इंटू कॉस एक्स। into cos बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। बस अब अगले स्टेप में ना फाइनल आंसर देते हैं। अच्छा ये बताओ, जब डिफरेंशिएशन करते थे तो इसकी जगह पर क्या लिख लेते थे? डिफरेंशिएशन करने के बाद जो लिखते थे। पहले था तो पहले था। यस, जो पहले था, और ये था पहले cos x टू दी पावर sin x। ठीक है, अब जरा इस ब्रैकेट में देख लो, कुछ सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो। ये तो ऐसे ही रहेगा cos x log cos x। इसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है भाई। इसमें एक तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, एक sin x आ रहा है और एक tan x आ रहा है। कुछ भी सॉल्व मैंने किया ही नहीं, हो ही नहीं रहा कुछ सॉल्व। ऐसे डिवाइड में देख लो, ये तो बन गया sin x टू दी पावर cos x वापस। और इस ब्रैकेट में देख लेते हैं क्या सॉल्व हो रहा है। ये माइनस sin x log sin x का कुछ नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। और ये वाला बन रहा है cos x इंटू cot x। बस ये आंसर है, इसमें Yes. और कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे। आरडी में भी यही आंसर दिया हुआ है। डन। yes sir. करेक्ट। हाँ नोट कर सर लो। स्कूल में भी ये मेथड लगा सकते हो ना? 100%, ये तो एनसीईआरटी भी कहती है। इनफैक्ट बल्कि आपको एक मेथड याद नहीं होगा, मैंने उसको एक बार डिस्कस किया, उसको समझाया नहीं आपको। एक बार मैं आपको वो भी याद करवाया था, पहले भी नोट कर लो। एक तो मैंने आपको बताया था भी लॉग लेना है दोनों साइड पे, कब लेना है? जब इक्वल का साइन हो। तो जहाँ इक्वल Yes, का साइन sir. नहीं होता ना, वहाँ मैंने आपको ये वाला मेथड बताया था। 100% लगा क्या हो एग्जाम में? नोट कर लिया? Yes sir. यस सर। देखो एक ना, मैं आपको एक बार रिकैप करवा रहा हूँ। जैसे मैंने मान लो मुझे ये वाला डेरिवेटिव निकालना है, sin x टू दी पावर cos x, ठीक है। तो मैंने आपको ना इसका एक मेथड और बताया था ना, लॉग लेना है ना कुछ करना है ना e टू दी पावर करना है। एक बार मन में क्या करना है, इस sin x को x मानना है और इसको Assume पावर a माननी है, जैसे n पावर का करते हैं, है ना। तो n पावर आगे आ गई, बेस x है यानी sin x है, उसकी एक पावर कम हो गई, और जिसको x माना है ना, sin x को x माना है, इसका डेरिवेटिव अलग से लगा दिया cos x, फिर प्लस का साइन लगाना है। अब क्या मानना है? अब उल्टा कर दो। अब इसको a मानना है और पावर को x मानना है, उल्टा चलेंगे। अब ये a हो गया और ये पावर x हो गई, तो a टू दी पावर x का पहले तो a टू दी पावर x आएगा, ये आ गया। देखो साथ में log a आता है, तो log a मतलब sin x हो गया, और जिसको आपने x माना है उसका भी करो भाई। तो cos x को आपने x माना है इस बार, तो उसका डेरिवेटिव माइनस sin x, ये हो गया। देखो अब इसमें से मैंने क्या बोला था, क्या कॉमन लेते हैं, याद करके बताओ। जो क्वेश्चन मिलेगा। यस, तो ये sin x टू दी पावर cos x ना ऊपर बाहर कॉमन ले लिया जाता है दोनों में से, तो पूरा आंसर मैच हो जाता है। अब लेकिन मैं इसको रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड में आप स्कूल में कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ये ना ऐसा ना हो कि टीचर को समझ नहीं आए कि क्या किया है बच्चे ने, ये हो क्या रहा है, क्योंकि किसी बुक में ना मेंशन नहीं है मेथड। चलो तो आगे चलते हैं। अब एक फिफ्थ क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को वाइंड अप करके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएट, फटाफट से करना है, छोटा सा है, log x टू दी होल पावर x। अच्छा ये भी देखो जी कॉन्सेप्ट पे आ गया, log x टू दी होल पावर x विद रिस्पेक्ट टू log x, ये वाला कर। इसको पहले वाले को वही लिख लेना, e टू दी पावर में जैसे लिखते हो ना।
हुआ? Sir, करो. हो गया. अच्छा, एक बार आप आंसर चेक करो बे फिर. Sir, log x to power x minus 1. इतना ही बचा आंसर? मेरे पास तो काफी बड़ा सा आंसर आ रहा है ये. सर log x x log x की पावर x x log x plus log 1. x की पावर x, फिर ब्रैकेट में log of log x plus 1 upon log x. plus 1 upon log x. ये ठीक लग रहा है भाई. वैसे बुक में तो इसको और भी सॉल्व किया हुआ है. चलो हम नहीं कर रहे सॉल्व इसको और. पहले तो आप चेक करो, इसको ऐसे लिखा है ना सबने, x पावर आगे log x, Yes. sir. है ना? और नीचे कुछ करना ही नहीं है. नीचे तो बस आपको लिखना है dy dx ऑफ log x. अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं. तो पहले e टू दी पावर x का e टू दी पावर x आएगा. पावर का शुरू करते हैं. तो पहले x का कर लेते हैं, इस वाले x का 1 हो गया. साथ में रख लेते हैं log x को प्लस. अब x को छोड़ते हैं. अब इस log का करेंगे तो ये log x अपॉन में जाएगा, और फिर इस log का करेंगे तो ये Into 1 x by अपॉन x. में जाएगा. बस हो गया. और डिवाइड में क्या है? डिवाइड में डेरिवेटिव 1 upon x. 1 अपॉन x. अब एक काम करते हैं, इस x को नीचे का छोड़ना है, इसको पहुंचाते हैं सबसे ऊपर इधर इसके पास. तो ये x Yes, ऊपर आ sir. गया. इसको रिकॉल कर लेते हैं अपनी वैल्यू में log x की पावर. और देख लेते हैं ब्रैकेट में कुछ सॉल्व हो रहा है तो ठीक है. ये log x को ऐसे ही रहने दो और प्लस 1 यहाँ upon पे log x. 1 अपॉन. ये छोड़ दो आंसर, और क्या. फिर ये यार है. ठीक है, देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. तो एक तरह से देखा जाए तो आप थोड़ा सा चेन रूल की प्रैक्टिस कर रहे हो, पिछला जो आपने शुरू में सीखा था. चलो तो हम आगे चलते हैं भाई. ये स्टॉप करते हैं टॉपिक ये वाला. हो गया, सबने नोट कर लिया? मैं चलूँ आगे? Yes. Yes sir. अब जो टॉपिक करा रहा हूँ उसका एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन है. टॉपिक की हेडिंग लिखो पहले, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज. इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. बहुत आसान है. देखिए, जैसे एग्जाम्पल है y इज इक्वल्स टू एक अंडर रूट है, उसमें यहाँ पे साइन एक्स है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे एक अंडर रूट है, उसके अंदर फिर साइन एक्स है, फिर प्लस, फिर एक अंडर रूट है, उसके अंदर फिर साइन एक्स है, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक जा रहा है. अच्छा, ऐसे इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा ना प्रूव करने को दिया जाएगा dy बाई डी एक्स. इसमें dy बाई डी एक्स प्रूव करना है cos x अपॉन 2y माइनस 1. पता है क्यों प्रूव करने को दिया जाएगा? क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दे. देखो क्या करेंगे, पहले इस अंडर रूट का करेंगे सबसे ऊपर वाले का, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा. मल्टीप्लाई लगाएंगे, अब रूट के अंदर जाएंगे, साइन एक्स मिलेगा, साइन एक्स का कॉस एक्स करेंगे, फिर प्लस लगा के फिर अंडर रूट मिलेगा, फिर उसका लिखेंगे. ऐसे 2-3 दिखा के कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है. अब सुनो मेरी बात. पहले तो ये बता दो, ये साइन एक्स काउंटिंग करने पे कितने हैं? अगर हम एक के अंदर एक काउंट कर लें तो कितने हैं टोटल? Infinite. इनफाइनाइट. इनफाइनाइट में अगर एक कम कर देंगे तो कितने बचे? इनफाइनाइट. Infinity रहेगा. इनफाइनाइट रहेगा. इनफाइनाइट में से बल्कि आप एक क्या, आप लाखों करोड़ों कम कर दो तब भी वो इनफाइनाइट रहता है. अच्छा ये बताओ, ये पूरा, ये देखो, ये पूरा, ये कंप्लीट, इसकी वैल्यू y है, राइट?
अगर मैं इसको छोड़ दूं पहले वाले को और यहां से देखूं दोबारा से, तो ये क्या है बताओ? एक कम y कर दिया, minus 1 ये y-1 हो सकता है, ये पूरा y है, देखो ये पूरा y है कंप्लीट, और मैं यही चीज यहाँ से दोबारा से देख रहा हूँ, ये वाली चीज बिल्कुल यहाँ पे देख रही है, सर ये भी y है। ये ये भी भी तो, y है ये भी y हुआ ना, तो बस यही करना है आपको। देखो क्या करना है, y इज इक्वल्स टू, पहले वाले को छोड़ दो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, छोड़ दिया, पहले वाले को छोड़ दिया, अगला साइन एक्स रूट में जहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये रूट में साइन एक्स है वो y के इक्वल है, तो उसको y पुट कर दिया, बस ऐसे लिखना है आपको। तो इनफाइनाइट सीरीज ब्रेक करने का तरीका, जहां से शुरू हो रहा है पहले ध्यान से देख लो कि ये पूरा y है, फिर देखो यही चीज आपको नेक्स्ट टाइम कब मिलेगी, ये चीज आपको प्लस के बाद अंडर रूट के अंदर यहाँ दिखाई दे रही है, तो ये पूरा y बना दो और अब स्क्वायरिंग कर लो ताकि ये रूट हट जाए। स्क्वायरिंग हो गई, अब डिफरेंशिएशन कर लो, ये लो y स्क्वायर का 2y, y का dy ओवर dx हो गया। अच्छा इधर आ जाओ, साइन x का सर cos आपने x जो हो ये गया। फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? कौन सा फॉर्मूला? ये पूछ रहे हो? यस सर। ये प्रूव करके लाना है, ये क्वेश्चन है। अच्छा मैंने ये नहीं लिखा यहाँ पे प्रूव दैट, ओके सर। ये ना हमें प्रूव करके लाना है, और देखो ये प्रूव हो भी रहा है यहाँ से। अब डिफरेंशिएशन कर लिया ना, इस वाले dy बाई डी को इधर पहुंचा दो माइनस में, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देख लेना इस साइड पे, तो dy बाई डी वाली टर्म जब इधर आके माइनस होगी तो यहाँ रह जाएगा 2y माइनस 1, और इधर रह जाएगा cos x, और इस 2y माइनस 1 को ब्रैकेट के डिवाइड में डाल दो, ये प्रूव हो गया। देखो बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। बस आपको इनफाइनाइट सीरीज को ध्यान से देखना है कहाँ से शुरू हो रही है, फिर उसके पहले ही रिपीटेशन छोड़ देनी है, उसके बाद जो दोबारा सीरीज शुरू हो रही है वही वाली, वहां पे उसको वाइप आउट करना है। सर आप बोलो। ये 2y माइनस 1 कहाँ से आया? देखो आप दोबारा देखो, ये 2y dy बाई डी एक्स है, ये रहा, ठीक है, और उधर देखो एक dy बाई डी एक्स उधर भी है, ये रहा, ये वाला। अगर हम इस dy बाई डी एक्स को इधर माइनस में ले आए तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा जब माइनस में लाएंगे तो, और फिर वो कॉमन होकर ब्रैकेट में देखो ये रह जाएगा 2y माइनस 1, इस तरह से। तो मैंने ना एक स्टेप नहीं दिखाया, इसको माइनस में नहीं दिखाया, डायरेक्ट क्या किया, माइनस भी लिया और साथ साथ कॉमन भी ले लिया, ये वाला स्टेप दिखा दिया डायरेक्ट। ओके समझ। ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनफाइनाइट सीरीज को ब्रेक करना सीखना है बस आपने, ठीक है। क्वेश्चन है, ये भी एक्चुअली क्या है, ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब एग्जाम्पल में देते हैं तो भी कराने पड़ जाते हैं। एक मिनट, मैं सही ओपन कर दूं। वो जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है वही करते हैं, चलो पहले ये क्वेश्चन है, देखो y इज इक्वल टू cos x, ठीक है, उसकी पावर में फिर से cos x, फिर उसकी पावर में cos x, ऐसे cos x cos x cos x चलते चले गए इनफाइनाइट तक पावर में, और आपको प्रूव करना है, आप लिख लो जो प्रूव करना है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y स्क्वायर tan x अपॉन, ये माइनस दिए साथ में ऊपर, माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स, ये प्रूव करना है। यहाँ आप लिख लो कॉर्नर पे कहीं एग्जाम्पलर। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे यही होगा भाई, इसको सीरीज को ब्रेक करके बता दो क्या लिखोगे, सॉल्यूशन का पहला स्टेप। सर cos की पावर y। cos x cos की की पावर y। पावर y। यस बिल्कुल ठीक, cos x टू दी होल पावर y, क्योंकि यहाँ से अगर इसको पूरे को हम y रीड कर रहे हैं तो पहला छोड़ देंगे तो अगला cos x ऊपर पावर में मिल गया, बस उसको y बना दो। अब ये बता दो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, क्वेश्चन से भी हिंट मिल रहा है, देखो लॉग नजर आ रहा है यहाँ पे हमें, लोग लोगारिथम वाला होगा। यस लॉगरिथम लगा दो, E दोनों नहीं ई रेज़ टू दी पावर मत करना। देखो क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लॉग cos x आना चाहिए आंसर में, देखो यहाँ पे लॉग तब आएगा जब आप लॉग लोगे, तो दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करोगे, log cos। ये ऐसे देखो, ये log y, इधर log अप्लाई करोगे ना तो y आगे आ जाएगा, log आ जाएगा देखो cos x के साथ, अब आपका आंसर आ जाएगा। अब आप फटाफट से डिफरेंशिएट करो दोनों साइड पे, विद रिस्पेक्ट टू x करो, डिफरेंशिएशन ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, एक बार ट्राई कर लो, हो जाता है वैसे।
मेरा हो गया। ओके सर हो गया। मैं करके बताऊं, अगर किसी का नहीं हुआ है मेरे को बता दो, बस रेस्पॉन्स कर दो जल्दी से। यस सर एक बार करें। अच्छा मैं कर करता हूँ, देखो log y का डेरिवेटिव लगाते हैं, तो log का लगाएंगे भाई 1/y होता है, ठीक है। y का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx लिखते हैं, सामने चलते हैं, यहाँ y का कर दो पहले, तो dy/dx हो गया। इसके साथ में log cos x को भी ऐसे ही रख लो, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका प्लस, अब y को छोड़ देते हैं, log cos x का करते हैं, तो log का कर लेते हैं पहले 1/cos x हो गया, और cos x का आ गया देखो माइनस sin x। तो डिफरेंशिएशन बताओ, ये क्लियर है, फिर तो आगे कर यस लेंगे। सर Yes, तो sir. अच्छा अब देखो दो जगह dy बाई डी एक्स नजर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड वाले को इधर बुला लो। ये देखो मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया साथ साथ, ठीक है। इधर बुलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, तो ये रह जाएगा 1/y माइनस लॉग cos x, ये ऐसे आ गया। अच्छा उधर क्या बचा, उधर बचा माइनस सर y tan माइनस x। वाई टेन। अब एक काम करो, बस ये जो log cos x है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके नीचे 1 एज्यूम करो, ब्रैकेट के अंदर अंदर एलसीएम ले लो इसका y, फिर एलसीएम लेने के बाद ना y को पहुंचा देना उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, और जो ब्रैकेट आएगा ना एलसीएम का यहाँ लेने के बाद उसको नीचे रख देना, ये पूरा आंसर आ जाएगा। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वहाँ log cos x है, उसके नीचे 1 एज्यूम कर लो और एलसीएम ले लो बस। Yes, sir. हो गया, चलो ट्राई फिर दूँ, अगला दो ट्राई करोगे, वाला हो गया तो। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो देखो ये वाला ट्राई करके देखो जरा, ध्यान से देखना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इस बार, आपको सीरीज को ब्रेक करना है और वापस उसको y में लेके आना है। सीरीज ये है देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्लस अब यही वाला अगला x जहाँ मिलेगा वहाँ बाई पुट कर देना, फिर ये x प्लस 1/1 में फिर x, फिर प्लस 1/x प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता जा रहा है ऐसे। और आपको इसमें प्रूव करके लाना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y/2y माइनस x। बहुत आसान है, आराम से कर लेते हैं बच्चे, आप लोग भी कर लोगे। हुआ, इसमें y is equal to x plus 1/y होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही होगा। सर वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1/। हाँ ये रहा ना, देखो y तो है यहाँ पे, ये x पहले x को छोड़ दिया, अगला x कहाँ मिल रहा है 1 के अपॉन में, देखो ये मिल गया, यहाँ से वही सीरीज शुरू हो गई वापसी, ये पूरी वही है जो स्टार्टिंग से है, तो इसको 1/y लिख दो बस डायरेक्ट। अब पहले एलसीएम ले लो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा देखो y² इक्वल टू xy प्लस 1। अब करो इसका डिफरेंशिएशन, अब ये आराम से प्रूव हो जाएगा देखो। तो यही करना है सर पहले वाले इसमें को। हमने सर इसमें हमने स्क्वायरिंग क्यों करी? स्क्वायरिंग नहीं की है, इधर x के नीचे 1 माना, एलसीएम लिया और y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ओके लिया। सर ओके। अच्छा अब क्वेश्चन ये आता है भी हमने एलसीएम क्यों लिया, डिफरेंशिएशन ऐसे ही कर देते। अगर हम डिफरेंशिएशन ऐसे ही करते ना, देखो मान लो ऐसे ही कर लेते, तो y का देखो dy बाई डी एक्स हो जाता, x का ना 1 बन जाता, x हमारे आंसर से गायब हो जाता, और 1/y का हो जाता माइनस 1/y Yes, स्क्वायर। sir. ये और डायरेक्ट करने में x में आ रहा हाँ वो x गायब हो जाता, और हमें प्रूफ में दिखाई दे रहा है कि x हमें आंसर में चाहिए, है ना। तो x को खत्म नहीं करना था, इसलिए मैंने इसका एलसीएम लिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना ये इक्वेशन बना दी। अब नहीं खत्म होगा x, अब आपका आंसर आ जाएगा। हाँ सर हो गया। हो गया, तो ये वाला तो नोट मत करना ना, ये तो डिफरेंशिएशन तो ठीक है लेकिन इससे प्रूव नहीं होगा क्वेश्चन। है।
हो गया, सबका हो गया। छोटा सा ये वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स को छोड़कर वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, फिर प्लस वाई को छोड़कर एक्स का 1 और इस वाले 1 का 0। बस अब एक काम करो, इस वाली टर्म को इधर जाके माइनस में ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट को वाई के नीचे रख देना, ये प्रूव हो गया। देखो लंबे क्वेश्चन थोड़ी हैं, छोटे छोटे सॉल्यूशन है। डन। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूँ आपको। y is equals to e रेज टू दी पावर x, फिर प्लस, फिर यहाँ पर e उसकी पावर x, फिर प्लस, फिर यहाँ पर e उसकी पावर x, प्लस डॉट 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 जाएगा इन्फिनिटी तक। इसमें आप प्रूव करके लाएंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस वाई, ये प्रूव करके लाएंगे। करोगे, देख लो अगला वाई कहाँ लिखना है, पहले को छोड़कर। Sir, y is equal to e की power x plus 1. एकदम करेक्ट। y इज इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर x प्लस वाई। अब देख लो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। ये तो ठीक बताया आपने बिल्कुल। इसमें भी लॉग की जरूरत पड़ेगी क्या, या बिना लॉग के कर सकते हैं ई टू दी पावर x प्लस वाई का? तो बिना लॉग के हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ मेरे को लग रहा है। देखो क्योंकि ई टू दी पावर x का तुम करना जानते ही हैं भाई, y का तो ये हो जाएगा, इधर ई टू दी पावर x प्लस वाई का पहले तो ई टू दी पावर x प्लस वाई आएगा, इनटू में x प्लस वाई का आएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, वो आप बताओ जरा। हमारे आंसर में ई टू दी पावर x प्लस वाई इन्वॉल्व है, आएगा आंसर में, और यहाँ देखो इसमें कहीं ई टू दी पावर x प्लस वाई नहीं चाहिए। तो आप डिसाइड कर लो कि करना क्या है आगे, अपने आप डिसाइड e करो। to the x plus Y y जगह plus Y को y कर रख देंगे। देंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बता दिया। इसके प्लेस पर अब आप y पुट कर दो। ये आपको कैसे पता चलता है, क्योंकि भाई हमें जो प्रूव करना है उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि हम जो प्रूव कर रहे हैं उससे आ भी जाएगा तो आ तो जाएगा, लेकिन उसको हमें y से रिप्लेस करना है यहाँ पे। तो पहले इसको y से रिप्लेस कर लो, फिर ब्रैकेट ओपन कर लो, फिर dy बाई डी एक्स को एक साइड पे भेज दो और आपका dy बाई डी एक्स ये निकल जाएगा। हो गया। Done, sir. सर ओके, एक और दूंगा अभी। क्वेश्चन 5 ट्राई करके देखो। मेरे को आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, कुछ आपको पूछना है इसमें? Yes, फिर last step कैसे करा? देखो लास्ट स्टेप मैंने किया ही नहीं, मैं कह रहा हूँ आप कर लो। ये जो है ना ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, इसके प्लेस पर पहले आप वाई रिप्लेस कर लो, क्योंकि ये वाई के इक्वल है, और इसको भी सेम रहने दो ब्रैकेट को। बस इसके आगे एक स्टेप आप लोग अपने आप कर लो, ये ब्रैकेट ओपन करो पहले वाई मल्टीप्लाई करके, और फिर डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लो, और फिर जरा देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल के ये आता ही नहीं आता, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से। देखो अगर नहीं आ रहा है तो मैं करा दूंगा। पर ये वाला अच्छा देखो नहीं आ रहा है, ये देखो मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो पहले y इंटू 1 वाई, फिर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया। फिर ये वाली जो टर्म है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वो इस साइड पे आके माइनस करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू बचा y। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचा 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई चल रहा है। अब इस 1 माइनस वाई को ब्रैकेट को नीचे रख दो y के। हो गया प्रूफ। yes sir। अच्छा जी चलो ये और करो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 करो। y इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट log x प्लस होल अंडर रूट log x
प्लस होल अंडर रूट, ऐसे चलते जा रहे हैं ये, log x प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें आप लिख लो जो प्रूव करना है, dy over dx is equals to 1 upon x ब्रैकेट 2y माइनस 1। देखो जी कैसे प्रूव होगा, बड़ा आसान सा लग रहा है मेरे को तो। हो गया? Yes, sir. हो गया। Done, sir. Yes, sir. ये चेक कर लो, आपने ऐसे लिखा है ना, y is equals to अंडर रूट log x प्लस y, ऐसे लिखा है ना, चेक कर दो एक बार। Yes, sir. बस अभी स्क्वायरिंग कर लेना पहले, Yes, sir. और अब डिफरेंशिएशन कर लेना अपने आप, ये आराम से प्रूव हो जाएगा, बहुत आराम से। तो मैं आपको ना इसके 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप देख लो जरा होमवर्क में। फिर हमारा इसमें ना अब छोटे, एक टॉपिक तो बड़ा वाला बचा है, एक टॉपिक छोटा सा और बचा है, इनवर्स ट्रिगो के डिफरेंशिएशन। इनफैक्ट वैसे वो आएंगे नहीं इस साल, सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस माना जा रहा है ना इस साल भी, नोटिफिकेशन आ गया सीबीएसई से, सिलेबस कम करके दिया जाएगा। जो लास्ट ईयर था ना, हो सकता है कि उसमें और कम कर दें अभी, ये भी हो सकता है। अच्छा, आप इसके ना 2 क्वेश्चन लिख लो, ये आप ना प्रूव करके देख लेना। एक तो ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स होल पावर उसकी साइन एक्स, फिर होल पावर साइन एक्स। अब ये कैसा किया अभी था आपने, इसका डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, प्रूव करना है आपको। वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। और एक आप लिख लो y is equals to रूट एक्स, इसकी पावर रूट एक्स, फिर उसकी पावर रूट एक्स, ऐसे इन्फिनिटी तक। इसका डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लो आप। ये प्रूव करना है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट 2 माइनस वाई लॉग एक्स। बस ये 2 कर लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इनमें से इनके कोई क्वेश्चन आता है या नहीं भी आता मान लो, तो आपको कम से कम आना तो चाहिए। Yes. अच्छा, मैंने आपका डेरिवेटिव्स का अब तक टेस्ट नहीं लिया ना, एमसीक्यू मैंने बना रखा है, मैंने आपके बैच में लिया नहीं लिया टेस्ट डिफरेंशिएशन का? Sir, नहीं दिया. तो मैं आपके 2 टेस्ट कंडक्ट करूंगा अभी वीक में। 2 टेस्ट बना रखे हैं मैंने डिफरेंशिएशन के, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन आपका क्योंकि ऑलमोस्ट हो गया है, फिर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं वो, आप करोगे तो दिमाग लगेगा आपका। चलो जी ठीक है, आप ही नोट कर लो, फिर हम मंडे मिलते हैं। सर Jane, sir. हाँ जी बोलो। सर वो संडे की क्लास की टाइमिंग्स बता दोगे थोड़ा? अच्छा, आप एक काम करो, कल मुझे ना आप ग्रुप में मैसेज करना, मैं सुबह ही रखूंगा क्लास पे। ओके सर। ठीक है, ओके जी, Thank you, sir. ओके, जय हिंद। Thank you, sir. जय हिंद।